नमस्कार मित्रों। मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भागवत चर्चा पे। मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है ये 700 श्लोकों की एक पुस्तिका विश्व की सबसे महान पुस्तक बन जाती है, जो 5000 सालों से मानव सभ्यता को रोशनी देती आई है और शायद तब तक देती रहेगी जब तक कि मानव पृथ्वी पर है। ऐसा क्यों हुआ, कभी आपने सोचा? शायद आप कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की वजह से हो सकता है, पर मेरा विचार कुछ अलग। अगर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के उपदेश की वजह से यह महत्वपूर्ण होती तो भगवान ने तो कई बार उपदेश दिए थे, कई कई लोगों को दिया था। यहां तक कि दुशासन, दुर्योधन और धृतराष्ट्र को भी दिया था। कब? जब वो गए थे संधि कराने, सिर्फ और सिर्फ 5 गांवों के लिए, कि एक तरफ हस्तिनापुर आपका और 5 गांव 5 पांडव के। बहुत तर्क, बहुत उपदेश उन्होंने दिए, लेकिन न धृतराष्ट्र को समझ में आया, न दुर्योधन को, न दुशासन को। यहां तक कि उन्होंने अपना दिव्य रूप भी दिखाया, लेकिन दुर्योधन को लगा ये कोई इंद्रजाल है। धृतराष्ट्र भी माया समझ रहे थे, क्योंकि मोह की पट्टी थी। वैसे भी उनके चक्षु भी बंद ही थे। वे क्या देखते? दिव्य स्वरूप को। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने कई बार उपदेश दिए थे, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं बने। अर्जुन को भी इस युद्ध के बाद भी उपदेश दिया था, जिसे महाभारत में ही अनुगीता के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनुगीता और महत्व की है, लेकिन चर्चा में बहुत कम। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से भगवत गीता का महत्वपूर्ण होना कृष्ण के सामने होने की वजह से हुआ, और जिन परिस्थितियों में यह प्रश्न उठाए गए उनकी वजह से हुआ। समझिए, कृष्ण जी के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो और अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर के संतुष्ट न हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन बार बार असंतुष्ट हुए, बार बार प्रश्न और प्रतिप्रश्न करते रहे, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो गए। अर्जुन कम बुद्धिमान नहीं थे, विवेकवान नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने भी वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, इतिहास पढ़ा था, युद्ध की शिक्षा ली थी, सब कुछ था, कहीं से कम नहीं थे। कृष्ण जैसी चेतना के लगभग स्तर पे थे, पर उन्होंने जो प्रश्न उठाए थे वे मनुष्य जाति के प्रश्न थे, प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के प्रश्न थे, जो हर मनुष्य के अंदर उठते हैं जब भी वो युद्ध के मुहाने पे खड़ा होता है। चाहे वो युद्ध अंदर का हो या बाहर का हो, हर व्यक्ति एक बार अर्जुन की तरह डिप्रेस जरूर होता है जब किसी बड़े युद्ध के सामने होता है। एक बार वह जरूर सोचता है जैसे अर्जुन सोच रहे थे। अर्थनीति की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, समाज नीति की दृष्टि से, धर्मनीति की दृष्टि से, हर तरफ से उन्होंने विचार किया। उनके तर्कों में यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक ही तरफ से होकर के उन्होंने नहीं विचार किया था,
कि एकांगी हर तरफ से सोचा था। हर बात को उन्होंने करीने से और तरीके से कही थी। उन्होंने ये बताया कि ये युद्ध क्यों नहीं कर रहा हूं। कोई सामान्य व्यक्ति उनके सामने होता तो शायद वो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर ना दे पाता। तो महात्मा अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए थे वो महत्वपूर्ण थे। उन्होंने भगवत गीता को महत्वपूर्ण बनाया। दूसरी बात, महात्मा अर्जुन ये प्रश्न पहले भी तो कर सकते थे। युद्ध अचानक तो नहीं शुरू होने पे आ गया था। महीनों से बात चल रही थी, सालों से बात चल रही थी। वनवास भी हो आए थे, अज्ञातवास भी कर आए थे, उसके बाद भी संत की बातें हुई थी। फिर युद्ध भी आए थे, तब भी कह सकते थे कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसी समय क्यों कहा? तो जब उन्होंने कहा, क्योंकि जिस समय महात्मा अर्जुन ने ये बातें कही उस समय ही उनको समग्र चीजें अचानक आई, दिखी। एक बार फिर अवलोकन करने का समय आया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम निर्णय लेने के पॉइंट पे पहुंचते हैं तब चीजें फ्लैश करती हैं, वरना वो नेपथ्य में रहती हैं। तो अर्जुन को अब लगा कि अब तो तीर चलने ही वाला है, तो उनको लगा कि नहीं, एक बार और विचार करना जरूरी है। और फिर सारी चीजें उनके दिमाग में चलने लगी और क्षण भर में सब कुछ कैलकुलेट कर लिया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि युद्ध नहीं करूंगा। तो जो समय था ये भी महत्वपूर्ण था कि युद्ध के समय, बिल्कुल अंतिम समय पे जब निर्णय ले ही लिया था, सिर्फ एग्जीक्यूशन करना था, तब भी विवेकवान थे, उनका दिमाग काम कर रहा था। ये महत्वपूर्ण है। अक्सर हम इन मौके पे चूक जाते हैं, लेकिन महात्मा अर्जुन नहीं चूके, फिर भी अलर्ट रहे अपने मन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने ममत्व के प्रति। और वही अलर्टनेस ही इस निर्णय पे लेके आई। ये और बात कि भगवान श्री कृष्ण जैसी चेतना ने उनको युद्ध करने के लिए राजी कर लिया, मजबूर नहीं किया था, राजी किया था। कोई सामान्य गुरु या सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि महात्मा अर्जुन के तर्क थे ही इतने अकाट्य। आप और हम भी हों, जमीन जायदाद का मामला हो, भाई भाई में युद्ध हो रहा हो, तो एक बार हम भी सोचेंगे ना, क्या फायदा मारकाट करने से, जाने दो, ले जाने दो। यही तो करते हैं, समाज भी कहेगा। आज भी बहुत सारे जैन लोग नहीं मानते हैं, या बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में युद्ध नहीं होना चाहिए था। अर्जुन भी उसी तरह से सोच रहे थे, इसलिए महत्वपूर्ण हुई। हालांकि युद्ध तो बहुत हुए, मानव समाज ने करीब 4-5 हजार युद्ध तो लड़े ही हुए होंगे, बड़े बड़े कबीलों के और छोटे छोटे समुदायों के युद्ध की बात छोड़ दें तो आज भी हो रहे हैं। लेकिन महाभारत युद्ध याद ही इसीलिए किया जाता है क्योंकि उस युद्ध में भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ था। कृष्ण जैसी चेतना ने ऐसे प्रश्न उठाए थे कि वो कालजयी हो गए। और शायद महात्मा अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं उठाए होते, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उपदेश नहीं दिया होता, तो हो सकता है महाभारत का युद्ध इतिहास की किताबों में दर्ज होकर रह जाता, जैसे और बहुत सारे युद्धों की कथाएं इतिहास के पन्नों में बंद है। सिर्फ हम पढ़ते परीक्षा के लिए या चर्चा के लिए, उससे कोई भला नहीं होना था।
सिर्फ पुरानी यादें होती जिनको हम याद कर लेते। तो महत्वपूर्ण इसलिए हुआ। तो महात्मा अर्जुन के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तर्कों को हम एक एक करके ले रहे हैं। कुछ तर्कों पे हमने चर्चा किया, आगे अब और क्या तर्क दे रहे हैं, अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कल जैसे हमने देखा कि महात्मा अर्जुन ने यह कहा था कि अगर हमें स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी मैं नहीं लूंगा, और फिर इस पृथ्वी के लिए, धन दौलत के लिए अगर हम मार भी देंगे तो क्या हमें सुख मिलेगा? तो सिर्फ व्यक्तिगत बात नहीं, अब समाज के लिए भी कह रहे हैं कि मेरा तो जो लाभ और हानि है, व्यक्तिगत की बात छोड़ो, मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो अलग बात, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूं, अपने लाभ और हानि की। मैं तो कुल की बात करना चाहूंगा, समाज की बात करना चाहूंगा, मेरे लाभ और हानि से परे भी। अब उस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि महात्मा अर्जुन हर तरीके से विचार कर चुके थे, एक ही क्षण में, एक ही पल में। तो आगे वो क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुल क्षय कृतम दोषम मित्र दोहे चपातकम। यद्यप्येते, यद्यपि, हालांकि, न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, लोभ की वजह से ये अपोनेंट, विपक्षी पार्टी नहीं देख पा रही है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं समझ पा रहे हैं कि इस युद्ध से क्या क्या नुकसान होगा, कितनी क्षति होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, और अभी का तो नुकसान होगा ही होगा, आगे कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा मानव जाति को, ये नहीं सोच पा रहे हैं। हमारा कुल, हमारा समाज, हमारी संस्कृति सब नष्ट हो जाएगी, ये भी तो सोचना है। छोड़ दो मेरी बात कि अर्जुन को स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, राजा बनेंगे नहीं बनेंगे, सेकेंडरी है। समाज तो पहले है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्यक्तिगत बात होती तो चलो मैं लड़ लूंगा, मर जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को मैं कैसे छोड़ दूं? कथम ना ज्ञेयम अस्माभि पापादस्मानि वर्तितुम कुल क्षयकृतम दोषम प्रपश्यत फिर जनार्दन। तो हे जनार्दन, इस कुल का, परिवार का जो क्षय होगा उसको कैसे मैं छोड़ दूं? कुल क्षय प्लस्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कृतम धर्मो अभिवत्युत। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेगा। कल को ये पूरा परिवार खत्म हो जाता है, एक परिवार के सब खत्म हो जाएंगे, कुल नष्ट हो गया, उसके बाद और पाप बढ़ेगा। हम लाना तो चाहते हैं सतयुग, आ जाएगा घोर कलयुग। क्या अर्थ होगा? सामने वाले नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम हमको तो देखना है। हम तो विवेकशील हैं, हम तो विचारवान हैं, हम तो अच्छा और बुरा समझ रहे हैं ना, तो हम क्यों ऐसा निर्णय लें, क्यों ऐसा काम करें जो अपने साथ साथ बहुतों का नुकसान कर दे? यही वो कह रहे हैं। आगे और क्या कहते हैं कि जब हमारा कुल नष्ट हो जाएगा तो पाप तो दबा ही लेगा, और उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, उसको भी तो जरा सोचिए। तब आप हमको बताइए कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि इन तर्कों के साथ साथ कहीं ना कहीं महात्मा अर्जुन के मन में यह बात है कि भगवान श्री कृष्ण उनके निर्णय को उचित
ठहराएं, और अगर उचित नहीं है तो ऐसी बात बताएं, ऐसा तर्क दें कि मैं संतुष्ट हो सकूं और मैं निर्णय ले सकूं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। एटलीस्ट क्लियर तो हो। एक बार फिर क्लियर कर लें, एक बार फिर सोच लें, एक बार फिर विचार कर लें कि युद्ध उचित रहेगा या अनुचित रहेगा। कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते कि कल को आने वाली नस्लें ये कहे कि अर्जुन अगर लोभ में ना आते तो इतने लोग न मारे जाते। कम से कम मेरे ऊपर तो दोषारोपण नहीं होगा, पाप से बच तो जाएंगे। मेरा नुकसान होता है, हो जाए, मैं राजा ना बनूं चलेगा, मगर कुल का और समाज का तो ना नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं महात्मा अर्जुन ये चाह रहे हैं कि अगर युद्ध के लिए तर्क दिए जाएं तो इससे भारी तर्क दिए जाएं, और अगर भारी तर्क नहीं है तो मुझको युद्ध से पलायन की आज्ञा दी जाए। महात्मा अर्जुन सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकते हैं, अभी आगे और भी तर्क देते हैं जिन पे हम विचार करेंगे कल। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।